Bismillahirrahmanirrahim. Topic is C4 photosynthesis. C4, why they are called as C4 photosynthesis? Because during this pathway, the first stable carbon compound consists of 4 carbon atom, 4 carbon molecule पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसीटेट. सो इसलिए इसका नाम रखा है C4 photosynthesis. सो क्यों प्लांट C4 फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करे? टू अवॉइड फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि इससे पहले हमने फोटो रेस्पायरेशन पे तफसील से बात की थी कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान 25 कार्बन लॉस हो गए, बजाय इसके कार्बन फिक्स हो गए. फोटो रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया. प्लांट का फूड खुराक है, प्लांट अपने जो खुराक तैयार करते हैं थ्रू कार्बन फिक्सेशन, थ्रू CO2 के ज़रिए. सो ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. प्लांट्स के जितनी भी C4 प्लांट्स है, मेज़ है, सारगम है, मिलेट्स है, शुगर केन है, ये सारे के सारे C4 प्लांट्स है, क्योंकि ये अपने आप को जितनी भी कार्बन है इसको अवॉइड करने के लिए ये C4 पाथवे पे आते हैं. सो व्हाई दे आर कॉल्ड एज C4 फोटोसिंथेसिस? बिकॉज ए पाथवे एक ऐसा पाथवे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बनाएगा बेटा? इनटू फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड. सो इसलिए इस पाथवे को हम एक नाम देते हैं C4 पाथवे या C4 photosynthesis. To avoid the photorespiration, कुछ प्लांट C4 फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करते हैं, कुछ प्लांट C4 फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं. सो हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग C4 photosynthesis? There is the 4 steps involved during C4 photosynthesis. स्टेप नंबर 1 है CO2 फिक्सेशन. C4 प्लांट्स जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम भी है फिर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल में. ये बहुत लो कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन में भी काम करते हैं, क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन में CO2 की कंसंट्रेशन का मसला था, तो इसलिए ऑक्सीजन कंबाइन हो रही थी RUBP के साथ. इवन इस प्लांट्स के एनाटमी में, इस प्लांट के सेल्स के सिस्टम के अंदर ऐसा एंजाइम लगी हुई है कि इवन कम से कम CO2 को भी, अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम भी पड़ जाते हैं तो इसको कंबाइन करते हैं और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलियरी एसीटेट बनाते हैं. सो फर्स्ट नंबर स्टेप है CO2 फिक्सेशन. दूसरा स्टेप है वो है रिडक्शन. क्या बेटा? रिडक्शन. CO2 फिक्सेशन के रिजल्ट में जो कंपाउंड हमें मिला है इसको हम रिड्यूस करेंगे. 4 नंबर स्टेप है वो है डीकार्बोक्सिलेशन. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मालेट और डीकार्बोक्सिलेशन है. 4 नंबर स्टेप है वो है रीजनरेशन. जिस प्रोडक्ट या जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया है वही प्रोडक्ट, वही कंपाउंड हम दोबारा रीजनरेट करेंगे. सो C4 फोटोसिंथेसिस का जो लीफ एनाटमी है ये बहुत डिफरेंट है C3 प्लांट से, क्योंकि C4 फोटोसिंथेसिस अकर इन विच सेल्स, 2 सेल सिस्टम में, 2 सेल सिस्टम. इसके पत्तों में कुछ यूनिक किस्म की एनाटमी है. एक सबसे पहले C4 फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है मेसोफिल सेल से. मेसोफिल सेल्स 2 सेल सिस्टम इसके अंदर है. मेसोफिल सेल जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है, ग्रीन सेल्स है. दूसरा सेल जो है वो है बंडल शीट सेल्स है. बंडल शीट, क्यों इसको बंडल शीट्स दे? क्योंकि ए प्रोटेक्टिव सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल जाइलम ऑफ फ्लोएम के कवर्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ सेल्स है जिसका नाम है बंडल शीट सेल ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेशन के लिए. सो इस 2 सेल्स या इस एनाटमी को हम एक नाम भी देते हैं, क्रान्स एनाटमी. विच एनाटमी? क्रान्स एनाटमी. ये C3 प्लांट से पौधों से मुख्तलिफ है. अच्छा,
पहले नंबर स्टेप में सबसे पहले मेसोफिल सेल से C4 फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होते हैं जी। इसके आगाज़ मेसोफिल सेल से स्टार्ट होते हैं, जिसके दौरान जो CO2 पहला स्टेप क्या है, CO2 फिक्सेशन, CO2 कंबाइन टू द व्हाट, एक अनदर 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड है मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, जिसका नाम है पास्पोइनोल पायरोवेट, शॉर्टकट मुख्तसरन पास्पोइनोल पायरोवेट। ये C4 फोटोसिंथेसिस के दौरान रीजनरेट हुआ है, ये बना हुआ है जी। पहला एक्सेप्टर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सेप्टर क्या है, एक ट्राइवोज है, एक ट्राइवोज मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पास्पोइनोल पायरोवेट। और इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एक एंजाइम भी चाहिए जिसका नाम है पास्पोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। क्या बेटा, कार्बोक्सिलेज जी, या पिप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। कितने कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा शाबाश, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पास्पोइनोल पायरोवेट का और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो रिजल्टेंट कितने कार्बन कंपाउंड बन जाएगा शाबाश, जवाब दे दे जी, 4 कार्बन कंपाउंड। वेरी गुड, कितने कार्बन कंपाउंड, 4। इस 4 कार्बन कंपाउंड, ये पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस ऑक्सैलो एसीटेट, तो इसलिए इसका नाम रखा है, 4 कार्बन पे मुश्तमिल है, पहला स्टेबल, इसलिए इसका नाम रखा है C4 फोटोसिंथेसिस। अब बात क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप है रिडक्शन। ऑक्सैलो एसीटेट रिड्यूस होती है, क्या होते हैं, रिड्यूस होती है। रिडक्शन के लिए कुछ हाइड्रोजन सोर्स चाहिए। हाइड्रोजन सोर्स क्या है, NADH है, NADP नहीं है, NADH है। सो ये NADH इसको हाइड्रोजन देगा, तो एज अ रिजल्ट ये ऑक्सैलो एसीटेट रिड्यूस हो जाएगा इनटू मालेट। क्या, मालेट। सो मालेट बन गए मेसोफिल सेल्स में। अब ये जो मालेट है ये डिफ्यूज होगा, क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज होगा, कौन से सेल में जाएगा, मैंने पहले से डिस्कस की थी, मेसोफिल्स, डिफ्यूज इनटू बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल्स। ये बंडल शीट सेल्स की दुनिया है शाबाश, ये है बंडल शीट सेल्स है। बंडल शीट सेल में जैसे ही मालेट प्रोसेस होता है, सो मालेट से बंडल शीट सेल्स के अंदर ये थ्रू कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए ये मालेट कन्वर्ट हो जाएगा जी 3 कार्बन कंपाउंड में। 1 कार्बन डी कार्बोक्सिलेज ने रिलीज़ किया है। सो बंडल शीट सेल्स के अंदर मालेट से 1 कार्बन निकलेगा, तो कितने कार्बन कंपाउंड बचेगा शाबाश, बच जाएगा जी 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है पायरोवेट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़ाया नहीं होगा, ये इस बंडल शीट सेल्स के स्ट्रोमा में एक सेल को रन करेगा, एक साइकिल को रन करेगा जिसका नाम है केल्विन साइकिल। कौन सा साइकिल बेटा, केल्विन साइकिल। सो सबसे पहले C4 प्लांट में पहला C4 फोटोसिंथेसिस होगा और फिर बाद में केल्विन साइकिल होगा। सो केल्विन साइकिल के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स किस कंपाउंड से आ गया, ये मालेट ने प्रोवाइड किया है। और जैसे ही मालेट से 1 कार्बन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है जी पायरुवेट्स। और ये पायरुवेट्स जी इट कन्वर्ट जी इट गो बैक इनटू विच सेल, शाबाश, मैंने 2 सेल सिस्टम के बात की थी, बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल्स के अंदर जो पायरुवेट्स है ये चार्ज होते हैं, ये फास्फोरिलेट होते हैं, इसके साथ फास्फेट ऐड होते हैं, ये चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। और अगेन इस फास्फोरिलेशन के दौरान द फास्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ पायरुवेट इज द फास्फोइनोल पायरुवेट, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। सो इस पाथवे को हम एक और नाम भी देते हैं, हेच स्लेक। ये 2 सिद्धांत थे, बहुत मेहनत से, खुशकिस्मती जी, बहुत मेहनत से इस पाथवे को डिस्कवर किया था इन शुगर केन प्लांट में। और याद रखिए ड्यूरिंग हेच स्लेट पाथवे, ये हेच और स्लेट ये सिद्धांत के नाम है जी।
सो अगेन इसको मैं रिव्यू दूंगा C4 फोटोसिंथेसिस को. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ C4 फोटो इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पिप कार्बोक्सिलेज कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड विद द पासफिनोल पाइरुवेट मॉलिक्यूल के साथ 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा. इस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलिक एसीटेट. फर्दर ऑक्सैलिक एसीटेट रिड्यूस होते हैं इनटू मालेट और मालेट पे डिफ्यूज होते हैं, चले जाते हैं टुवर्ड्स बंडल शीट सेल्स. बंडल शीट में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और किल1 साइकिल C4 प्लांट्स का ये बंडल शीट सेल्स के अंदर होते हैं. और यहाँ पर वो किल1 साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और बाकी मालेट 4 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन रिलीज हो गया. कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं पाइरुवेट्स. ये पाइरुवेट्स गो बैक इनटू मेसोपल सेल्स और ये यहाँ पे चार्ज होते हैं और एनर्जाइज होते हैं, फास्फेट ऐड होते हैं, इट बिकम पासफिनोल पाइरुवेट्स. अगेन इट्स साइकिल इज कंटिन्यू. सो इस साइकिल को हम C4 पाथवे या हेड स्लेक पाथवे भी कह सकते हैं.